आदाब नाजरीन, न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आज बात करेंगे हैदराबाद के तारीखी व सकाफती विरसे की हिफाजत की। टीआरएस हुकूमत की मनमानी से हैदराबाद एक तारीखी विरसे से महरूम होने वाला है। हां, हम बात कर रहे हैं इरम मंजिल की। रियासत की टीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद की तारीखी इमारतों में से एक इरम मंजिल की जगह पर असेंबली की नई इमारत तामीर करने का फैसला किया है। 2 दिन कबल नई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा गया है। हुकूमत के फैसले पर नवाब फखरुल मुल्क के वारिसीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। हैदराबाद के असफजाही दौर में तामीर करदा आलीशान इमारतों में इरम मंजिल को एक इनफरादी मकाम हासिल है। ये इमारत साबिक रियासत हैदराबाद के अमीर नवाब फखरुल मुल्क ने 1870 में तामीर करवाया था। वसी और अरीज रकबे पे तामीर इस महल में जुमला 150 कमरे, बाग, पोलो व गोल्फ का मैदान भी है। फिलवक्त इस इमारत में तेलंगाना हुकूमत का सरकारी महकमा रोड एंड बिल्डिंग का दफ्तर भी है। अब अचानक तेलंगाना हुकूमत ने इरम मंजिल को मुनहदिम करते हुए इस मकाम पर असेंबली की इमारत की तामीर का फैसला लिया है। अपोजिशन ने वजीर आला पर तारीखी विरासत को खत्म करने का इल्जाम लगाया और इस पूरे मामले पर हम आज बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मामला वास्तव का है। क्या वास्तव शख्सी तौर पर वास्तव के जरिए एक तारीखी और सकाफती विरसे का खात्मा किस हद तक सही है? इख्तिदार दिया है अवाम ने, तेलंगाना की अवाम ने दोबारा, तो क्या अपनी मर्जी से जो सरकार, जो शख्स अपने बादशाहों की तारीफ करते नहीं थकता, अपने बादशाहों को सलाम करते नहीं थकता, असेंबली में बार बार जिक्र करने वाली शख्सियत आज उन्हीं की विरासत को खत्म करने पर तुली है और अपोजिशन इस पर शदीद एहतजाज कर रही है। बावजूद इसके संग बुनियाद रखा गया, जिद है कि असेंबली वहां बनाई जाए। सेक्रेटेरिएट बनाने की कोशिश, असेंबली बनाने की कोशिश, जबकि आजादी के बाद, दक्कन के इंजमाम के बाद उसी असेंबली इमारत में कई सरकारें चली, कई चीफ मिनिस्टर आए, उन्हें वास्तव नजर नहीं आया। लेकिन टीआरएस के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को वास्तव से इतना खौफ क्यों, या फिर सकाफत से यह बैर क्यों? कुछ खास मेहमानों को जोड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान शुजात अली साहब और कुछ और मेहमानों को भी हम जोड़ेंगे फोन पर। शुजात साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह से तारीखी और सकाफती विरसे को खत्म करने की एक कोशिश है, कुछ वक्त पहले चार मीनार, माफ कीजिए, उस्मानिया अस्पताल जो है तारीखी, उसकी बारी आई, लेकिन कुछ एहतजाज के बाद मामला भी रुका हुआ है। लेकिन असेंबली वाला और सेक्रेटेरिएट का जो मामला है, इस पर आपकी पार्टी एहतजाज भी कर रही है। क्या है वजह? जो शख्स अपने बादशाहों की तारीफ करते नहीं थकता, आज उन्हीं की विरासत और उनकी तारीख को खत्म करने पर तुला है। देखिए जिलानी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो इमारतें हमारी सकाफत की नुमाइंदगी करती हैं जी, अगर उसको तोड़ना तो दूर की बात है, तोड़ने के बारे में सोचना भी मैं समझता हूं कि गैर इंसानी हरकत है जी। और मुझे ये लगता है इसके पीछे बस एक ही मकसद कार फरमा है कि अपने ख़ास गुत्तेदारों को ये गुत्ता दिया जाए और कमीशन खाया जाए। क्योंकि बेशुमार जो है ज़मीन हमारे पास है, हैदराबाद में कई जगहों पर ज़मीन है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपको ये तोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? असेंबली हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बेहतरीन इमारत की तारीफ में आती है जी। ये कोई 10th वंडर्स की तारीफ में तो नहीं आती, लेकिन उसकी जो तामीर है और उसकी जो जगह है, हैदराबाद शहर के बीचों बीच असेंबली है, उसको तोड़ने के बारे में सोचना नाकाबिले फहम है। ये वास्तु अपनी जगह पर है, ये सोच अपनी जगह पर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही करप्ट सरकार है और करप्शन के कोई मौके छोड़ना नहीं चाहती
1,80,339 करोड़ का कर्जा इस सरकार पर है। ये बेशरम सरकार इतना बड़ा कर्जा रखकर 400 करोड़ या 800 करोड़ जो भी मवाजिन ने रखा है, आखिर क्यों ऐसी हरकत कर रही है? आने वाले दिनों में तनख्वाह देने के लायक ये सरकार नहीं रहेगी। निर्मला सीतारामन ने ये कोई बयान सियासी नहीं दिया, किसी चौराहे पर नहीं दिया। निर्मला सीतारामन हमारी मुल्क की वजीर फाइनेंस ने लोकसभा के ऐवान में कहा कि तेलंगाना की सरकार का दिवालिया निकल जाएगा और इस बात का भी इम्कान है कि कुछ इमारतें, कुछ जमीनें गिरवी रखकर लोन लेना पड़ेगा। जब लोन की तकरार होगी वापस देने की और ये देने के लायक नहीं रहेगी तो कुछ जमीनों को जो है आपके क्या कहते हैं बैंकों के हवाला करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, हेरिटेज जो होता है वो हमारी तारीख होती है और ये हेरिटेज दरअसल एक तसलसल का नाम है कि फलां सन में किस तरह की तामीर होती थी, फलां ईस्वी में किस तरह की तामीर होती थी। ये 200-250 साल पुरानी इमारत है। इसको तोड़ने का अगर ख्याल इनके जहन में आता है तो एक बात साबित हो जाती है कि ये आदमी इंतहाई डिस्कस्टेड आदमी है। एक चीज सवाल ये भी है कि इरम मंजिल ही क्यों? सवाल यह है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि और भी जमीन है हैदराबाद में, और भी बहुत सी जगह है, कई औकाफ की जगह कब्जा हो जाती है, सरकारी जगह हड़प ली जाती है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत कुछ हो रहा है इस दरमियान में, औकाफ का तो बहुत बुरा हाल है। तो फिर इरम मंजिल ही क्यों असेंबली के लिए? देखिए ये जो चीफ मिनिस्टर है बहुत ही छोटे जहन का आदमी है, इस जहन में वुसअत नहीं है। इरम मंजिल को क्यों छूना चाहते हैं, ये सवाल मैं भी कर रहा हूं सभी से जी। और आपको तो पता है कि नवाब शफात अली खान तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े कि हमारे आबा अजदाद की इस इमारत को क्यों तोड़ना चाहते हो। अरे तामीर का एक नादर नमूना है, उसको आप जो है मेंटेन कीजिए, पूरे दुनिया को बताइए कि हमने निजाम की इस इमारत को जूं का तुम बरकरार रखा है, इसकी तामीर को हमने एक इज्जत दी है, एक इज्जत बख्शी है। ये तो आप लोगों को कह सकते हैं ना। आप जो है एक जदीद इमारत बनाना चाहते हैं वो तो कहीं भी बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ये ऐलान करते हैं कि इरम मंजिल को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी तामीर और मरम्मत करूंगा, नए ढंग से उसको साफ सुथरा करूंगा और उसमें मैं सेक्रेटरीट का जो है दफ्तर चलाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन तोड़कर बनाने में, मैंने आपसे कहा बहुत ही संगीन इल्जाम मैं लगा रहा हूं, तोड़कर बनाने में ये सब सारे धंधे कमीशन के होते हैं। ठीक है, हमारे साथ होते हैं उस्मानुल हाजरी भी हैं, सामाजिक कारकुन है और औकाफ के मामले में पेश रहते हैं। उस्मानुल हाजरी, आपका भी खैर मकदम है। उस्मान हाजरी, आपने कई औकाफ के मामलों को लेकर प्रोटेस्ट किया, सरकार के सामने आप खड़े रहे। इरम मंजिल सकाफत और तहरीक की जो निशानी है, क्या लगता है सरकार कर क्या रही है? और आप कांग्रेस से भी ताल्लुक रखते हैं, आपने एहतजाज भी किया है और एहतजाज के दौरान आपके बड़े लीडरों को घर पर नजरबंद भी रखा गया है। अपोजिशन का बिल्कुल न होने का एक ये नाजायज फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। शुजात साहब हमारे सीनियर मौजूद हैं, उनके मौजूदगी में मुझे मौका दिया गया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा ये मानना है साहब कि हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हैदराबाद दक्कन ये तारीखी शहर है। यहाँ के हवेलियाँ, बड़े बड़े महलात, इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। बजाय इसके कि इन इमारतों को प्रिजर्व किया जाए, ये जो मेरा मानना है जी कि ये इमारत, तो मैं शायद बहुत संगीन इल्जाम लगा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये जी, तो कि ये जब उस वक्त उन अय्याम में कोई बैंक्स नहीं रहते थे, हवेलियों के नीचे, मसाजिद के करीब, मनाजिर के नीचे दफीने हुआ करते थे जी। मुझे कुछ ऐसे मालूमात भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले के नवाब हजरात इन इमारतों के नीचे खजाने दफीने रखते थे जी। मेरा मानना है क्योंकि हैदराबाद दक्कन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक था जी, तो उसके नीचे जरूर मेरा मानना यह है कि तोड़ने के बजाय जिस तरह से हमारे शुजात साहब ने कहा कि इसको प्रिजर्व कर सकते, रिनोवेशन कर सकते थे, इसको तोड़ के बनाने का क्या मतलब है? मेरा मानना यह है कि उसके नीचे दफीने हैं और उसको, चूंकि हैदराबाद में वो ऐसे ऐसे हीरे यहाँ से निकले, ऐसे जवाहरात यहाँ से निकले जो दुनिया में सबसे लाकीमत है। तो ये इसको तोड़कर आमदन कोई पीछे ऐसा माफिया हो सकता है जो इसके खजाने दफीने निकालना चाह रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर
हेरम मंजिल को बजाय इसके के तहफ़्फ़ुज़ करें, ये लोग डिमोलिश कर रहे हैं और नई इमारत बनाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये हुकूमत का इक़दाम की हम सख्त मुखालिफत करते हैं जी। और इसके लिए हर किस्म का इंशाअल्लाह जमहूरी दायरे में रहकर हम एहतजाज करेंगे, कोर्ट को भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जा भी रहे हैं लोग, हम भी इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद एक झीलों का शहर था, बिल्कुल, तो आज देखिए, आज भी अभी हम लोग धरना देकर आए हैं एहतजाज करके कि देवनी कुंटा नाम के एक तालाब है विजयनगर कॉलोनी के पास आसिफ नगर मंडल में जी, बड़े पैमाने पर आज देख रहे हैं मद्रास में किस तरह से लोग चेन्नई में पानी के लिए तरस रहे हैं। ये वाटर बॉडीज का खत्म हो जाना, एक तो जलजलों का पेशखीमा होता और दूसरा 1.5 यानी 1000 मीटर ठीक बोरवेल अगर ठीक है। आप जिस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, दफीने हैं, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन इसको लोग मानते जरूर थे, कुछ इस तरह की चीजें देखने सुनने को मिली जरूर थी, लेकिन क्या सरकारी तौर पर इस तरह की सोच, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर क्या ऐसा सोच सकता है कि दफीना निकाला जाए? निकालेगा, अगर दफीना निकलता भी है, खजाना निकलता भी है, तो वो सरकार के खजाने में ही जाएगा, लेकिन किसी तारीखी इमारत को खत्म करके दफीना निकालना, ये कौन सी अक्लमंदी है? मैं यही समझता हूँ कि आजकल आप पार्लियामेंट में भी देखिए, मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों की तादाद कितनी बढ़ते जा रही है। अगर तामीरी सोच हो तो इन चीजों का, इन इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, लेकिन आप खुद देखें निज़ाम का नाम कितना लेकर आप कई मरतबा उनके खबर को गए और चादर चढ़ाए, लेकिन ऐसे इमारतें जो निज़ाम के दौर की तामीर करता है, बजाय इसके का ये तहफ़्फ़ुज़ करें, ये लोग जो डिमोलिश कर रहे हैं, ये हमारी सकाफत को मिटाने की मज़मूम कोशिश। और उसके अलावा मेरा मानना ये है कि वहाँ पर ये कोई ऐसी प्लानिंग है जिसके अल्लाह रहम फरमाए, वो हिफाजत करे अल्लाह ताला उस इमारत। ठीक शुजात साहब, जिस तरह से निज़ाम के खानदान के लोग, फखरुल मुल्क के खानदान के लोगों ने, जैसा कि आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दिया है उन्होंने, सब लोगों ने देखा था, ये खानदान की अपील नजरअंदाज हो रही है। हेरिटेज की जो ये हेरिटेज है, सकाफत है हैदराबाद की, इसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है? अदालत में बात गई है, अदालत ने भी पूछा है कि आप अपना मंसूबा पेश करें, तो क्या कोई सरकार प्लानिंग के तहत इस तरह की कोई इजाजत लेती है? हेरिटेज के मामले में क्या कोई इजाजत होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या ऐसी चीजें खत्म हो रही है? देखिए, हेरिटेज के लिए बेहतरीन प्रोटेक्शन रूल्स हैं, प्रोटेक्शन के लाज हैं, उसको नज़रअंदाज करके आप काम कर रहे हैं। लोगों के जो जज्बात हैं, हैदराबाद दक्कन के लोगों के, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आप ये भी अपने आप को जो है अपनी नज़रों से अपने आप को इस तरह से गिरा रहे हैं कि आपने ये कहा कि हुजूर निज़ाम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, उन्होंने जो तालाब बनाए उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम लगाया उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आज भी वो ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है। तो चीफ मिनिस्टर ने कई बार निज़ाम की खिदमात की सिताइश की, तारीफ़ की, और वही चीफ मिनिस्टर इतनी अजीम इमारत को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, बल्कि कल संगे बुनियाद भी उन्होंने रख दिया है, बेइंतहा प्रोटेस्ट के बावजूद पुलिस की मदद से उन्होंने ये काम किया है। और इस रियासत को आहिस्ता आहिस्ता पुलिस स्टेट में जो है टर्न किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, जो जमहूरियत के लिए भी, इंसानियत के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक निशान मैं इसको कहूंगा, सिंबल मैं कहूंगा। जहां तक आपने ये सवाल किया कि प्रोटेक्शन का जो लॉ है उसके बारे में अगर लोग जाएं अदालतों को तो इस पे स्टेप मिल सकता है। जैसे इन्होंने कहा था कि हम उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ के बनाएंगे। अरे भाई, आप उसको मरम्मत क्यों नहीं करते? एक्सपर्ट्स ने जो है वादा बताया है कि अभी वो इमारत 100 साल भी चल सकती है अगर उसकी जो है सही ढंग से मरम्मत की जाए। देखिए, इमारतें जो बरकरार रहती हैं वो मेंटेनेंस की वजह से रहती हैं। बिल्कुल, आपने जानबूझ के मेंटेनेंस को नजरअंदाज किया और आप कहेंगे कि भाई अब तो लोग मर जाएंगे इसलिए हम तोड़ रहे हैं, तो आपने मेंटेनेंस को क्यों नहीं बरकरार रखा? और जहां तक हेरिटेज का सवाल है जिलानी साहब, ये एक कंटिन्यूएशन है। हमारे समाज में कैसी तब्दीलियां आई, तामीर में कैसी तब्दीलियां आई।
किस तरह का चूना, किस तरह की रेती, किस तरह की गच्ची इस्तेमाल की गई, किस तरह का रंग बनाया गया, किस तरह कंत्री मुर्गियों के अंडों से तामीरात में मदद ली गई, जैसे चार मीनार को जो तामीर किया गया, इसकी जो चिकनाहट है उसमें अंडों का इस्तेमाल किया गया। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई अंडों का इस्तेमाल किया गया तामीर में, तो वो बड़े ताज्जुब का इजहार करते हैं। तो इस तरह की इमारतों को बरकरार रखने से हमारी तहजीब का पता चलेगा। अगर हम अपनी तहजीब और अपने तमद्दुन को, अपनी तारीख को मिटा देंगे तो आने वाली नस्लों को आप क्या बताएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ शफात अली साहब भी है, सेक्रेटरी फखरुल मुल्क हेरिटेज एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। शफात साहब, जिस तरह से शुजात अली साहब कह रहे हैं कि हेरिटेज लॉ है, इस लॉ के तहत आपकी तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो इमारत हेरिटेज के लॉ में थी जी, वो 2017 के कानून में वो जानबूझ के इसमें से निकाल दी गई। तो यानी प्लानिंग बहुत पहले से थी ये। जी हाँ, हर वक्त ये साजिश रही है कि पुराने इमारतों को, पुराने ये सारी चीजों को, सारे कल्चर को खत्म करने की जो ये एक साजिश रही है, ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। अब तक ये माहौल हमारे हैदराबाद में नहीं था जी, मगर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये माहौल यहाँ भी आ रहा है। और ये हमारे खानदान का नहीं है, इरम मंजिल हैदराबाद का नहीं है, तेलंगाना का नहीं है, ये हिंदुस्तान की बिल्डिंग है। एक जैसा ताजमहल है, जैसा लाल किला है, वैसा आज हमारा इरम मंजिल है। इसे तोड़ने का किसी को हक नहीं है जी। जैसा अभी मेरे मौसिफ पहले जो साहब फरमा रहे थे कि मेंटेन क्यों नहीं करे, ये आपकी पहले से प्लानिंग थी कि किसी ना किसी तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये अब बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है। क्यों आप इसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं? आप 10 साल पहले सेक्रेटेरिएट को आपके 50 लाख रुपए खर्च करके सारा रिपेयर कराए हैं, रेनोवेट कराए हैं जी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी आप क्यों मरम्मत नहीं कर रहे हैं? अगर आप उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कैसे बिल्डिंग खड़े रहेगी? ठीक, हम जो ये बिल्डिंग दिए, ना हम उसको अंडर प्रोटेस्ट पैसे लिए, ना हम अदालत को गए कि इसकी मुआवजा इसका हमको बढ़ाओ। हम लोगों ने बिल्डिंग इस होप में दी सरकार को कि इसको मेंटेन करेंगे। ठीक, उसमें जो फर्नीचर था, उसके जो इंटीरियर थे, वो ना फलकनुमा में थे ना किंग कोठी में जी। ऐसी बिल्डिंग हम उनको दिए और आज उसका क्या हाल हो गया जी। शफात साहब, इस अब अगला कदम होगा क्या? इरम मंजिल को कैसे बचाया जाए? आपकी एसोसिएशन क्या कोई कदम उठा रही है इस सिलसिले में? देखिए, हम लोग कानूनन कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं सरकार की एक्शन को जी, मगर है ये कि इसको तोड़ना आसान नहीं रहेगा सरकार के लिए। अब ये एक नेशनल मूवमेंट हो गया है जी। सारी दुनिया से मेरे को मेल आ रहे हैं कि ये नहीं टूट सकता है जी, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का इस बिल्डिंग के साथ, इस इमारत के साथ कुछ हक बनता है। बिल्कुल, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कड़ी है इरम मंजिल जी। इसको हम नहीं टूटने देंगे। ये अल्लाह से गुजारिश है कि ये काम नहीं होगा और जो ताकतें कर रहे हैं ये नाकाम होंगे इसमें। लेकिन शफात साहब, सरकार से आप अपील कर सकते हैं और जो दीगर सियासी जमातें इसके लिए एहतजाज कर रही हैं उनके साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हम लेटर लिख चुके हैं, हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है सीएम साहब से मिलने। मिल भी नहीं रहे आपसे? जी नहीं, हम लेटर लिख चुके हैं, मैं कोशिश कर चुका हूं, मगर वो कहते कि इतने मसरूफ हैं कि हम लोगों से मिलने उनके पास वक्त नहीं है। नहीं, लेकिन कम से कम आप जो है एमआईएम के जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, उनसे आप मिल सकते हैं। हैदराबाद के एमपी हैं, एक बड़ी जमात हैदराबाद की है, आजकल काफी जो है अच्छे ताल्लुकात हैं टीआरएस के साथ, वो इलेक्शन भी लड़े हैं। उनके साथ कम से कम हेरिटेज बचाने की आपने बात की होती तो शायद बात बनती। कुछ हुआ है इस सिलसिले में? कोशिश कर रहे हैं हम लोग जी, इंशाअल्लाह 2 रोज में, क्योंकि मैं हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं जैसे वापस आऊंगा इंशाअल्लाह हम कोशिश करके ये लोगों से मिलेंगे और हमारी पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे हम कि इसे कैसे भी बचाया जा सके। ठीक है। शुजात साहब, कांग्रेस एहतजाज कर रही है, अदालत में भी गए हैं, जिस तरह की रियासत की हालात का आपने जिक्र किया है, अब इसका कानूनी तरीका क्या है? कांग्रेस इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है?
देखिए, हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस इमारत को ना तोड़ा जाए। पहले तो सेक्रेटरीट बनाने की जो है अलग से जरूरत ही नहीं थी, असेंबली की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इनके दिमाग में ज्योतिषों ने डाल दिया है कि तुमको जो है ताहयात चीफ मिनिस्टर रहना है तो यहाँ पर आप दफ्तर बनाइए, वहां पर दफ्तर बनाइए। देखिए, दस्तूर में लिखा हुआ है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए, हिंदुस्तान भर में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, रिलीजियस या वास्तु का टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। तो जो शख्स कसम खाता है कि वो दस्तूर की निगहबानी करेगा, दस्तूर पर चलेगा, वो जो है शख्स जो चीफ मिनिस्टर है उसको नजरअंदाज करके वास्तु के चक्कर में आके स्टेट का इतना बड़ा लॉस कर रहा है, लोगों के जज्बात से खेल रहा है। ये किसी भी हालत पे अच्छी बात नहीं है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, जैसा कि शफात साहब ने कहा कि ये मसला सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी लोग हेरिटेज को पसंद करते हैं, जिनके दिलों में हेरिटेज की इज्जत है, उनके जज्बात का मसला है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के अलावा तमाम पार्टियां, तेलंगाना की तमाम, चाहे बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, जितनी भी पार्टियां हैं, वो इस मामले में जो एकजुट नजर आ रही हैं, लेकिन एमआईएम खामोश है इस पूरे मामले पर। देखिए, एमआईएम इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर के किसी फैसले पर असरअंदाज हो सके। ठीक है, उनको भी हम अहमियत देकर उनसे भी बात करेंगे, उनको भी, जैसा अभी आपने मशवरा दिया शफात साहब को कि भाई आप एमआईएम के लीडर से मिलिए और कोशिश कीजिए, उनको भी कोशिश करने दीजिए। जब सारे लोग हमारे साथ हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी भी इसकी मुखालिफत कर रही है, तो एक अच्छी जो है शुरुआत है इसको रोकने की। कई चीज़ों को हमने रोका है, उस्मानिया दवाखाने को तोड़ने से हमने रोका है, वहाँ पर सिकंदराबाद में सेक्रेटरीट बनाने के इशू को हमने रोका है, बहुत सारी चीज़ों को हमने रोका है और इसको भी हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। इस वजह से और एक चीज़, जिस तरह से इरम मंजिल का मामला आया है, अगर एक मामला इस तरह से हो जाता है, जैसा कि आप करें खुदा करे कि ना हो इस तरह की चीज़ें, लेकिन होता है तो एक के बाद एक, जिस तरह से शफात अली साहब ने कहा 2017 में कुछ इस तरह की दावपेच कानूनी खेलकर इस तरह की इमारतों को हेरिटेज से बाहर कर लिया गया है, तो हो सकता है और भी इमारतें हों हैदराबाद में जो हेरिटेज से निकाल ली गई हों, तो अगली बारी और भी इमारतों की हो सकती है। निकालने का मतलब नहीं, हेरिटेज से निकालने का मतलब भी ये होता है कि आपके दिमाग में जो है कुछ गलत सोच है, आप बदउनवानी करके कुछ करना चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपको एक तारीखी इमारत ही को तोड़कर नई इमारत बनाने का क्यों सूझ रहा है? सवाल यही है। ये मुझे लगता है कि कुछ पंडितों की हिदायतें होंगी कि आप ऐसा करो, निजाम की कोई इमारत को तोड़ो तो तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। शायद हो सकता है, क्योंकि आदमी अपने इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन जमहूरियत में ये फैसला असेंबली में होना चाहिए था, ये फैसला कुल जमाती इजलास में होना चाहिए था। क्या इस तरह की कोई डिमांड है? कैबिनेट में जो है बड़े पैमाने पर इस तरह से कोई बातचीत हुई नहीं पहले? जी, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नहीं हुई, कहीं पर भी नहीं हुई बनाने के लिए कोई बात नहीं। ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी बहस। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के रामचंद्र राव साहब भी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र राव साहब, बीजेपी भी सेक्रेटरीट और असेंबली नई इमारत बनाने की मुखालफत कर रही है, क्या है इसके पीछे? आपको क्या लगता है केसीआर क्या पूरी जिंदगी नई असेंबली और सेक्रेटरीट में बैठे रहेंगे? मेरा मानना यही है कि आज की तारीख में तेलंगाना जो है जिस दौर से गुजर रहा है, जहां पर नौकरियों की कमी है, जहां पर अस्पताल की मरम्मत ठीक नहीं हो रही है, जहां पर बच्चों को स्कूल को भी आज जो है आप रेंटल बिल्डिंग में चला रहे हैं, जब उस समय पर आप हजारों करोड़ों खर्च कर एक नई इमारत को तोड़कर पुरानी इमारत को छोड़कर नई इमारत बनाने की जरूरत क्या थी? एक तो इरम मंजिल जो है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है जी, और हमारे देश का कानून यही कहता है कि हेरिटेज बिल्डिंग को वो आने वाले पीढ़ी को हमारा इतिहास बताने के लिए, हमारी संस्कृति बताने के लिए बिल्कुल उसको बरकरार रखें। आज उसी को तोड़ा जा रहा है जो इस हमारे शहर में निजाम ने बनवाया था जी, चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन रामचंद्र राव साहब, निजाम ने जरूर बनाया था, लेकिन तेलंगाना की अवाम इसकी मालिक है। अब वो बात सही है, ये तेलंगाना की अवाम उसकी मालिक है और हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही उसके लिए वो एक नमूना बनकर रहेगा कि हमारे सामने जो है हमारा देश था, हमारा शहर था, बिल्कुल, और हमारे शहर के लिए ये बहुत बड़ी एक अपना गर्व की चीज है। हम इस पर गर्व करते हैं
कि हमारे शहर में इतने अच्छी इमारत है, हमारा हैदराबाद देखिए। बिल्कुल रामचंद्र साहब, आप बीजेपी के लीडर भी हैं, वकील भी हैं, क्या बीजेपी इस तरह की चीजों के लिए कोई कानूनी लड़ाई तमाम पार्टियों के साथ खड़े होकर लड़ेगी इस चीज को रोकने के लिए? कानूनी लड़ाई से हमको कोई मुंह फेरना नहीं है। हम जरूर कानूनी लड़ाई अगर हो सके तो पार्टी का निर्णय हम लेकर करेंगे, उसका कोई बात नहीं है जी। हम जो है इसको राजनीति जगह से नहीं देख रहे, जनता का जो रोष है, जनता का दिल में जो भावना है जी, उसको हम लेकर जो है सरकार को हम यही कह रहे हैं, इस मुद्दे को आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? जरूर लेके जाएंगे और जा रहे हैं हम लोग, इसका भी छोड़ा नहीं है हमने। ठीक, अभी तो सिर्फ भूमि पूजा हुआ है, हम तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र राव साहब। शुजात अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से रोशनी डाली कि किस तरह का मामला है और हम अपनी जो है आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं। क्या एक शख्स के वास्तव का मसला इस अना का मसला बन जाएगा, या फिर टीआरएस को अवाम ने जो दोबारा इख्तियार दिया है वो एक तरह से अवाम ने अपना वास्तव, अपनी तारीख और सकाफत का वास्तव बिगाड़ दिया है? ये सोच टीआरएस की लगता है लग रही है, लेकिन देखना यह है कि कुल जमाती वफ्द यानी तमाम सियासी पार्टियां विरासत को बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ती है। आने वाली नस्लें ये जरूर देखेंगी। आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।